अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग करने के बारे में सोच रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए कितना आपको एसएल लगाना है, कौन से टाइम फ्रेम आपको यूज करना है और कितना आपको टारगेट लगाना है। और सबसे इम्पोर्टेंट कि अगर आप बिगिनर है तो क्या आपको इंट्राडे ट्रेडिंग करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। और अगर आप एक्सपीरियंस है, आपको ऑलरेडी मार्केट में 1 साल 2 साल हो चुका है, तो क्या आपको इंट्राडे ट्रेडिंग करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। और इंट्राडे ट्रेडिंग करने के लिए कितना एक्सपीरियंस होना चाहिए, तो इन सब के ऊपर एक एक करके डिटेल में बात करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि इंट्राडे में हमको कितना एसएल लगाना चाहिए। तो देखिए, इंट्राडे अगर आप ट्रेडिंग करते हैं तो छोटे स्टॉप लॉस में आपका काम हो जाएगा। मतलब स्मॉल एसएल में भी आपका इजीली आप ट्रेड कर सकते हैं। और आपको छोटे से एसएल लगाएंगे तो छोटे से आपको टारगेट भी मिलेगा। अब लोग मिस्टेक क्या करते हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ, मिस्टेक कहाँ पे होता है। फॉर एग्जांपल, ये इंट्राडे में आपका एनालिसिस है, इस तरीके से ब्रेकडाउन हुआ। अब आपने अगर ट्रेंड लाइन ब्रेकडाउन पे आपने यहाँ पे सेल किया और आपका एक्सपेक्टेशन यहाँ पे ये रहेगा कि मैं यहाँ पे इतना प्रॉफिट बुक करूंगा, तो ये थोड़ा सा गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, वैसे मैं कोई भी ब्रेकडाउन वगैरह पे बाय सेल करता नहीं हूँ, लेकिन अगर आप करते हैं तो अगर आपका उम्मीद अगर आपका यहाँ पे प्रॉफिट बुक करने का रहेगा तो गड़बड़ हो जाएगा, तो आपके एसएल हिट होने के चांसेस ज्यादा है। आप बार बार ट्रैप होते रहोगे। लेकिन अगर आपने यहाँ पे ट्रेड ले लिया और इतना आपने बुक कर लिया और सिंपल एग्जिट कर लिया, तो अच्छी बात है। आपने छोटा सा यहाँ पे ट्रेंड लाइन के ऊपर जो अपना एसएल लगाया और यहाँ पे अपना 1:2 इजिली आपका बुक हो गया। भले ही 1:2 आपका 10 पॉइंट का आपका एसएल रहेगा और 20 पॉइंट का टारगेट रहेगा, तो आपका 1:2 हो गया। इजीली आप इसको बुक कर सकते हैं, चाहे कितने भी पैसे बने, कुछ भी बने। तो इंट्राडे ट्रेडिंग में इतना ही आपको बुक करना पड़ेगा। ठीक है, और यही मेथड है। अगर आप ये सोचेंगे कि मैं यहाँ पे ट्रेड लूंगा और यहाँ पे बुक करूंगा, तो वो गलत हो जाएगा, क्योंकि इंट्राडे के अकॉर्डिंग इतना मूव करेगा कि नहीं करेगा ये आपको नहीं पता है। आपका जो भी एनालिसिस है, बिहेवियर है, उसके अकॉर्डिंग अगर यहाँ पे लेते हैं तो थोड़े से मूव जरूर आपको मिलेंगे, लेकिन यहाँ पे आएगा कि नहीं आएगा उसके लिए स्विंग्स देखने पड़ेंगे और बड़े टाइम फ्रेम पे जाना पड़ेगा। ठीक है, तो अब बात करते हैं तो टाइम फ्रेम कितना होना चाहिए। एसएल मैंने आपको बता दिया, छोटे से एसएल आप 10 से 20 पॉइंट का एसएल लगा सकते हैं। और टारगेट आप कम से कम 20 से 40 पॉइंट का आपको इजीली मिल जाएगा। ठीक है, टारगेट का पार्ट यहाँ पे था बट मैंने आपको बता दिया। टारगेट आपको 20 से 40 पॉइंट इजीली मिल जाएगा, और जो एसएल है वो 10 से 20 पॉइंट का भी लगा सकते हैं। वो पूरा डिपेंड करता है सिचुएशन के ऊपर। अगर मार्केट बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल है, ऐसे सिचुएशंस में अगर आप 10-20 पॉइंट लगाएंगे तो तुरंत ही यहाँ पे हिट हो जाएगा फ्लक्चुएशन की वजह से। लेकिन अगर ऐसे मार्केट हैं तो वहां पे भी 10 पॉइंट 20 पॉइंट भी सरवाइव हो जाएगा। अब सबसे जो इम्पोर्टेंट है वो है टाइम फ्रेम। इंट्राडे में सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है टाइम फ्रेम। तो इंट्राडे ट्रेडिंग करने के लिए जो टाइम फ्रेम है वो है 1 मिनट या फिर मैक्सिमम 3 मिनट। इससे ज्यादा वाले टाइम फ्रेम पे आपको नहीं जाना। 5 मिनट, 15 मिनट, ये टाइम फ्रेम आपको यूज नहीं करना है फॉर इंट्राडे ट्रेडिंग करने के लिए। अब इंट्राडे में मतलब सेम डे आपको ट्रेड करना है, सेम डे आपको पोजीशंस को स्क्वायर अप करना है, एग्जिट करना है। इंट्राडे ट्रेडिंग अगर आपको करना है तो 1 मिनट एंड 3 मिनट, ठीक है, ये टाइम फ्रेम इनफ है। अगर आप इसके ऊपर वाले टाइम फ्रेम को स्विच करेंगे तो वो फिर इंट्राडे के लिए सूटेबल नहीं होगा। इसके पीछे एक रीजन भी है। रीजन बहुत ही सिंपल सा है कि इंट्राडे में जो मोमेंटम होते हैं, मान लीजिए 5 मिनट में, अब 5 मिनट में हो सकता है यहीं पे मार्केट हो, तो क्या आपको मतलब 5 मिनट में उसके और भी कई सारी चीजें फुलफिल होगी, तब वो चीजें काम करेगा। लेकिन 1 मिनट में अगर वो चीजें फुलफिल हो रही है तो 1 मिनट के अकॉर्डिंग मार्केट मूव करती है। अब यहाँ पे है टीपी, तो टीपी मैंने आपको बता दिया, एसएल और टारगेट सिंपल था। उसके बाद है टाइम फ्रेम। अगर आपको इंट्राडे सीखना है तो 1 मिनट में प्रैक्टिस करिए, 3 मिनट में प्रैक्टिस करिए, ये आपके इंट्राडे में बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा। अब बात करते हैं कि बिगिनर क्या इंट्राडे ट्रेडिंग करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। इसका आंसर डायरेक्टली है नहीं करना चाहिए। एक्सपीरियंस ट्रेडिंग को ट्रेडर को करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए, लेकिन कम से कम मिनिमम 2 साल का एक्सपीरियंस हो। अगर 2 साल से कम का एक्सपीरियंस है तो भी इंट्राडे ट्रेडिंग उसको नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए, इसके पीछे का रीजन भी। बिगनर ट्रेडिंग को पता नहीं कि मार्केट कैसे मूव करता है, कैसे चलता है, कैसे लिक्विडिटी चलती है, बिहेवियर क्या है मार्केट का स्ट्रक्चर क्या होता है, कौन से कहाँ पे ट्रैप करता है, नेचर क्या है, वो सारी चीजें
एक बिगिनर को नहीं पता होता। स्ट्रेंथ एंड वीकनेस कैसे आइडेंटिफाई करने होते हैं, वो सारी चीज़ें एक बिगिनर को नहीं पता होता है। और 1 मिनट में आपको जल्दी-जल्दी मोमेंटम दिखेगा तो आपको फोमो में आप ट्रेड ले लोगे और बाद में आपका फिर एसएल हिट हो जाएगा। यहाँ पे आप ट्रेड ले लोगे और आपका एसएल हिट हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें आपका होगा अगर आप बिगिनर हैं और इंट्राडे ट्रेडिंग करेंगे तो। तो बिगिनर के लिए हमेशा जो टाइम फ्रेम है वो है 5 मिनट। कम से कम 5 मिनट में ही आपको ट्रेड करना पड़ेगा, जिससे जो चार्ट है वो थोड़ा सा स्मूथ फील हो, मतलब जो प्राइस का बिहेवियर है वो थोड़ा सा स्मूथनेस आपको लगेगा और आप अच्छे से आप सीख भी पाएंगे कि किस तरीके से मार्केट मूव कर रहा है, किस तरीके से कहाँ पे क्या चीजें हो रही है। अब जो एक्सपीरियंस ट्रेडर है जिसका 2 साल हो चुका है उनको पता है कि मार्केट कैसे मूव करता है, कहाँ पे मिस्टेक करता हूँ। उसके पास जर्नल है, जो पास्ट का उन्होंने सारे ट्रेड लिए हैं, उनके पास वो डेटा रिकॉर्ड है। तो इनके लिए इजी आइडेंटिफाई करना हो जाएगा कि मार्केट कैसे मूव कर रहा है, कहाँ पे क्या नेचर्स बन रहे हैं, क्या स्ट्रक्चर बन रहे हैं। तो अगर एक्सपीरियंस ट्रेडर को इंट्राडे ट्रेडिंग करता है तो वो उसको ज्यादा रिजल्ट मिलेंगे। लेकिन कोई बिगिनर करता है तो उनका ऐसा ही हिट होगा बार बार, और बार बार उसका अकाउंट खत्म हो जाएगा, ब्लो हो जाएगा। तो ये चीज मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको बता रहा हूँ। तो अगर आप एक बिगिनर हैं, आप ट्रेडिंग कर रहे हैं, 1 साल हुआ है, 1.5 साल हुआ है, या तो अभी आपने शुरू किया है, तो बड़े टाइम फ्रेम से आप शुरू करिए। 5 मिनट में देखिए कैसे मार्केट मूव कर रहा है, किस तरीके से मार्केट चलती है, ठीक है। उसके बाद आप धीरे धीरे छोटे टाइम फ्रेम में भी प्राइस का मोमेंटम समझने की कोशिश करिए। तो ये एक सही तरीका है। और जो लोग एक्सपीरियंस है उनको तो पता ही होगा कि उनके पास्ट का जो डेटा है, जर्नल है, मिस्टेक्स है, वो सारी चीजें वो अपने मिस्टेक्स में फाइंड कर लेंगे कि उनको क्या सूट है। इंट्राडे ट्रेडिंग उनको सूट कर रहा है तो वो करेंगे, अगर सूट नहीं कर रहा है तो सिंपल वो स्विंग ट्रेडिंग में भी जा सकते हैं, या फिर बड़े टाइम फ्रेम में भी वो स्विच हो सकते हैं। और वो चाहे तो इंट्राडे में भी कर सकते हैं, या दोनों भी कर सकते हैं, इंट्राडे भी कर सकते हैं, स्विंग भी कर सकते हैं। तो एक्सपीरियंस ट्रेडर का फायदा ये अलग होता है। तो जो बिगनर है, जो लर्नर है, उनको स्पेशली आप बड़े टाइम फ्रेम में ही ट्रेड करना चाहिए, ताकि उनको अच्छे से मार्केट की समझ हो, नॉलेज बढ़े धीरे धीरे, और बाद में वो छोटे टाइम फ्रेम में प्राइस का जो बिहेवियर है वो अच्छे से उसको समझ पाए। तो बस मैंने इस वीडियो में आपको बता दिया कि इंट्राडे ट्रेडिंग में कितना एसएल, कितना टारगेट, कौन सा टाइम फ्रेम, और बिगनर के लिए करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, और एक्सपीरियंस के लिए करना चाहिए तो कितना साल का एक्सपीरियंस चाहिए, वो मैंने आपको बता दिया। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए। मैं आपसे मिलता हूँ एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।